साफा तैयार किया जिसे हम चादर कह सकते हैं अपनी जुबान में। बताओ एक चादर में कितने धागे होंगे। और निजामुद्दीन औलिया की माँ कहती है, बेटा निजामुद्दीन, मैंने ये इसी मौके के लिए इस चादर को बुना था और मैंने एक सुई जब निकाली थी तो मैंने दुरूद पाक नबी पाक की बारगाह में पढ़ी थी, और जब डाली थी दुरूद पाक नबी पाक की बारगाह में पढ़ी थी। ये दुरूद पाक का साफा है जो आज तुम्हारे सर पे दस्तारे फजीलत सजाएगा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान। देखो अब क्या हुआ मेरे आका के दीवानों। निजामुद्दीन औलिया अपनी माँ की बारगाह से वो साफा लेकर, वो चादर लेकर अपने पीर, अपने शेख, अपने मुर्शिद के बारगाह में आए हैं और बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के हाथ में दिया है। अभी बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने उस चादर को अपने हाथ में लगाया है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर कहते हैं, बेटा निजाम ये कहाँ से लाए हो? तो बेटा निजाम कहते हैं, हुजूर मैंने ये अपनी माँ से मांगी है, मेरी माँ ने दुरूद पाक पढ़ करके इसको बुना। काश आज हमारे घरों में ऐसी माएं पैदा हो जाएं तो हमें ये कहने की जरूरत नहीं। हमारे घरों में जो बच्चे पैदा होंगे वो भी हमारे घरों में बच्चे निजामुद्दीन औलिया के गुलाम पैदा होंगे। अब गौर करो फिर क्या हुआ। टाइम बड़ी तेजी के साथ में अपनी दहलीज के करीब पहुंच रहा है। अब सुनो, निजामुद्दीन औलिया ने जो टाइम मुकर्रर की, निजामुद्दीन औलिया की दस्तार का जो टाइम मुकर्रर किया गया था, दिल्ली के शहंशाह का जो टाइम मुकर्रर हुआ था, अब वो टाइम, वो वक्त सईद आ गया, वो टाइम मुबारक आ गया। अब उस टाइम में हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने निजामुद्दीन औलिया के सर पे दस्तारे फजीलत का ताज रखा है। और अभी दस्तारे फजीलत का ताज सर पे रखा है, साफा बंधा नहीं है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने कहा, निजामुद्दीन जरा आंखें बंद करके अर्शे मोहल्ला को देखो। निजामुद्दीन औलिया कह रहे थे, हुजूर मैंने आंखें बंद की, अर्शे मोहल्ला का नजारा है। अर्शे मोहल्ला का नजारा करा जा रहा है। और बरकत काहे की थी? माँ के दुरूद पाक की बरकत थी। बोले सुभान अल्लाह। माँ के तस्बीहों की बरकत थी, नबी से मोहब्बत की बरकत थी। आज हम भी अगर नबी के सच्चे वफादार हो जाएं तो कहने की जरूरत नहीं है। हर एक जगह से वैसे मुजाहिदीन पैदा होंगे जैसे आज फिलिस्तीन में हमारे इस्लामी मुजाहिदीन पैदा हो जाए। क्या बात है, जरूरत नहीं है। और कहने अगर दिया जाए तो मैं सरे आम ये बात कहता हूँ, मैं ऐसी तालीम पे अपने कदम की नोक पे रखता हूँ जो तालीम हमें रसूल की मोहब्बत से दूर कर रही है। ऐसे तालीम के हम पास नहीं जाते हैं, हमारा ऐसी तालीम से कोई ताल्लुक नहीं जो तालीम हमें मोहब्बत रसूल से दूर कर रही है। मेरे आका के दीवानों गौर करो, निजामुद्दीन औलिया ने दोबारा उस साफे को हजरत निजामुद्दीन औलिया के सर पे बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने रखा और कहा, बेटा निजाम जरा फिर आंखें को बंद करो। बेटा निजाम ने फिर आंखें बंद की हैं। मेरे आका के दीवानों सोचो, आंखें बंद की हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर कहते हैं, बेटा निजाम अब बताओ तुम्हें कितना नजर आ रहा है? तो निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, हुजूर मुझे अर्शे मोहल्ला से तातुस सरा तमाम खजाने मिल चुके हैं। अर्शे मोहल्ला से तातुस सरा तमाम खजाने, तमाम उलूम, तमाम चीजें मिल चुकी है। बाबा निजामुद्दीन औलिया के सर पे अब दस्तारे फजीलत रखा गया है। मेरे आका के दीवानों गौर करो, ये कोई और नहीं, ये एक माँ का कमाल है, ये किसी और का नहीं, ये एक उस माँ का कमाल है जिस माँ ने अपने बेटे की अच्छी तरबियत की थी। ये उसका कमाल है जो एक मुर्शिद से मोहब्बत थी। ये उसका कमाल है जो नबी की शरीयत को पढ़ा था। मेरे आका के दीवानों जरा गौर करो, हम भी अगर नबी के वफादार हो जाएं, हम भी अगर नबी की शरीयत को सही माने में समझने वाले हो जाएं, तो बैतुल मक़दस तो ये बहुत आसान की चीज है। हम पूरी दुनिया पे अपनी हुकूमत कायम कर सकते हैं, पूरी दुनिया पे कर सकते हैं। मेरे आका के दीवानों एक और बात कहूंगा, अगर आज हम अपने अंदर सही माना में ईमान की हलावतें पैदा कर ले तो मेरा ये कहना है, ईमान की हलावत की वजह से इंसान दुनिया के बादशाहों के सरों पर भी अपना ताज जमा सकता है। एक दिन बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर
दिल्ली की सरजमीन पे गए। दिल्ली की सरजमीन पे जब गए तो देखा ये कि दिल्ली की सरजमीन पे औरतें छतों पे खड़ी हैं, मर्दों ने अपनी पलकें बिछा दी हैं, गलियों पे हुजूम है, एक कोई हाथ चूम रहा है, कोई मुरीद हो रहा है, कोई नारे लगा रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे आका के दीवानों जरा गौर करो, ये कौन है? ये बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर है। शाम के टाइम अपने घर पे आते हैं, दस्तरखान बिछा है, दस्तरखान पे बैठे हैं, माँ भी बैठी है। कहने लगे, अम्मी जान, अल्लाह ने मुझे बहुत कमाल अता फरमाया, अल्लाह ने मुझे बहुत इज्जतें अता फरमाई, अल्लाह ने मुझे बहुत चीजें अता फरमाई। माँ कहती है, बेटा कैसी इज्जत, बेटा कैसी कमाल, बेटा कैसे कमालात। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर कहते हैं, अम्मी जान, मैं अगर दिल्ली की सरजमीन पे जाता हूँ तो लोग अपनी मोहब्बत में पलके बिछा देते हैं, औरतें छतों पे चढ़ जाती हैं, लोग गलियों में आ जाते हैं, कोई मुरीद होता है, कोई दावत करता है। अम्मी जान, मुझे रास्ता नहीं मिलता है, हर एक मेरा एहतराम करता है। अम्मी जान कहती है, बेटा फरीद, इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं, इसमें सारा कमाल मेरा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसमें बेटा तुम्हारा कोई कमाल नहीं, इसमें कमाल मेरा है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने इतना सुना। मेरे आका के दीवानों, ये आज पैगाम इस जश्न ईद मिलादुन नबी से लेके जाओ कि हमारे आका ने अगर सबसे पहला पैगाम कोई दिया है तो हमारे आका ने इस दुनिया में आकर के इंसानियत का पैगाम सबसे पहले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका से पहले ये दुनिया तो जिंदगी जीने का सलीका नहीं जानती थी। मेरे आका मोहसिन इंसानियत बन के आए, इंसानियत को पैगाम इंसानियत का। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब जरा गौर करें, बाबा फरीद की माँ कहती, बेटा कोई कमाल नहीं तुम्हारा, कमाल मेरा है। बेटा फरीद कहते हैं, अम्मी जान तुम्हारा क्या कमाल, हमने इल्म हासिल किया, इज्जतें अल्लाह ने हमें दी, कमाल अल्लाह ने हमें दिए, वकार अल्लाह ने हमें दिए। बेटी अम्मा कहती है, बेटा फरीद बात मानो, कमाल मेरा है, तुम्हारा कोई कमाल नहीं। कहती है अम्मी जान, अच्छा अगर तुम नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें आजमा करके देख लेती हूँ। मेरे आका के दीवानों, अपनी माँ की कदर कर लो, अगर बाप है बाप की कदर कर लो। अगर ये माँ बाप का साया सर से उठ गया, दुनिया में दोबारा माँ बाप आपके वापस नहीं हो सकते। हर एक चीज वापस हो सकती है, दौलत खत्म हो जाए, दौलत को लिया जा सकता है। जिस्मानियत में अगर बीमारी पैदा हो जाए तो उसे रूहानी और अमराजी हर एक तरह से खत्म किया जा सकता है। लेकिन अगर मेरे आका के दीवानों, अगर माँ बाप का साया सर से उठ गया, फिर माँ बाप का साया दोबारा आने वाला नहीं है आने वाला। बाबा फरीद की माँ कहती है, बेटा अब आजमा कर तुम्हें देख लेते हैं। माँ ने कहा ठीक, बेटा ने कहा ठीक है अम्मी जान। अब क्या हुआ, आखिरी बात कर रहा हूँ। अब हुआ ये, बेटा फरीदुद्दीन गंजे शकर अब शाम का टाइम खाना खाकर सो गए। दूसरा दिन हुआ, फिर दिल्ली की सरजमीन पे गए, फिर वही वकार है, वही इज्जतें हैं, वही लोगों का हुजूम है, वही लोगों की कंडीशन है, वही लोगों के हालात है। आए हैं, कहते अम्मी जान फिर वही हाल है। अम्मी जान कहती, बेटा फरीद ठीक है, दस्तरखान पे बैठे हैं, अम्मी ने खाना खाया है, बेटे ने खाना खाया है, खाना खाने के बाद आराम के लिए लेट गए हैं। सुबह फजर का टाइम हुआ है, बेटे की आंख नहीं खुली है, माँ की आंख खुली है, बेटे की नमाज कज़ा हो गई। अल्लाह अकबर। जब नमाज कज़ा हो गई, अब उस दिन अपने दिल्ली की सरजमीन पे घूम रहा है। ये दिल्ली का बादशाह है, ये कौन है? ये दिल्ली का दुर्वेश है, ये हिंदुस्तान पे हुकूमत करने वाला शहंशाह है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर दिल्ली की सरजमीन पे है। अल्लाह अकबर। अब क्या देखते हैं, जो लोगों का हुजूम था उसमें कमी आ गई, लोगों की इज्जतें थी उसमें कमी आ गई, लोगों के सलाम थे उसमें कमी आ गई। बेटे आए दूसरे दिन, आने के बाद में अम्मी से फिर वही माजरा पेश किया, पेश करने के बाद खाना खाया, सो गए। अलगर्ज हुआ ये है, तीसरे दिन यही मुसाबका पेश आया, फिर तीसरे दिन दिल्ली की सरजमीन पे गए हैं तो ये देखा है कि अब दिल्ली की सरजमीन पे कोई सलाम करने वाला बाबा फरीद को नहीं है। दिल्ली की सरजमीन पे कोई अपने सर को, कोई अपने दरवाजे को नहीं खेल रहा है, और हर एक इंसान के घर से ये आवाज आ रही है, सारे लोग अपने दरवाजों को बंद कर लो, आज फरीद का गुजर हो रहा है, फरीद का गुजर हो रहा है। जब बाबा फरीद के कानों तक ये आवाज आई तो दिल के आंसू आंख से निकले और रोते हुए अपने माँ के कदमों को चूमा,
सब पे घर पे आए, माँ के सामने अर्ज करने लगे, पूरा वाकया बयान किया और कहने लगे अम्मी जान वाकया ये है, पहले लोग इतनी इज्जतें करते थे, आज तो हमने लोगों के घरों से आवाजें सुनी है, सभी लोग अपना घर बंद कर लो, आज फरीद का गुजर हमारी गली से हो रहा है। माँ कहती है बेटा तुम्हें नहीं खबर, मैंने तुमसे कहा था ना ये सारी सब कुछ दी हुई इज्जत ये बेटा मेरी है, ये तुम्हारी, बोले बोले बेटा तुम्हारी, इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। बेटा फरीद कहते हैं माँ अब भी हम नहीं समझे, अब भी हम नहीं माजरा समझे। माँ कहती हैं बेटा बात ये है, जब तुमने मुझसे शर्त लगाई, जब तुमने मुझसे आजमाने की बात कही, तो मैंने उस दिन जो खाना बनाया उस रोटी को हमने जब बनाया था तो उस रोटी पे हमने बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ा। मेरी माँ जरा गौर से सुने, बेटा फरीद मैंने उस दिन रोटी पे बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा था। अम्मी जान से फिर कहते हैं फरीदुद्दीन गंज शकर, अम्मी जान जब बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा तो इसमें इतनी क्या बात हो गई? माँ कहती है बेटा जब मैं आटा गूंदती थी तो बिस्मिल्लाह पढ़ती थी, आटा निकालती थी बिस्मिल्लाह पढ़ती थी, पानी डालती थी बिस्मिल्लाह पढ़ती थी, रोटी बनाती थी बिस्मिल्लाह पढ़ती थी, खाना बनाती थी बिस्मिल्लाह पढ़ती थी। ये बिस्मिल्लाह की बरकत थी, जिसके शिकन में ये खाना जाता था अल्लाह उसे अपना वली बना लिया, अल्लाह उसे अपना वली बना लेता था। और बेटा फरीद मैंने तुम्हारी बात पे आके 3 दिन अपने खाने पे बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, और जिस खाने पे बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती है वो खाना जिसके पेट में जाता है उस इंसान को नमाजों से दूर कर दिया करता है, वो खाना उस इंसान को नमाजों से दूर कर देता है। बेटा फरीद सिर्फ बात इतनी है, जब मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना बनाती थी तो तुम नमाजी थे, अल्लाह के करीब थे, अल्लाह के मुकर्रब बंदे थे, और जैसे ही मैंने खाने पे बिस्मिल्लाह बंद की तो हुआ ये लोगों ने तुम्हारी इज्जतें करना बंद कर दी। मेरे आका के दीवानों आज से अपना एक मामूल बना लो, बड़ा कम टाइम मिला, इतने देर में ये एक मैसेज हम देना चाहते हैं, अपना आज से एक मैसेज ये मामूल बना लो कि इंशाअल्लाह हमारी जितनी भी जिंदगी है जिएंगे नबी के लिए, मरेंगे नबी के लिए, हमारी पूरी जिंदगी नबी के लिए। इसी को बरेली का अख्तर रजा बड़े अच्छे अंदाज में पुकार के गया, जिंदगी दी गई है उसी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, नबी के लिए। और अपना ये जब मामूल आपने बना लिया तो आपके बच्चे भी नमाजी होंगे, आपकी बच्ची भी नमाजी होगी, आपकी बीवी भी नमाजी होगी, और आपके घर में इंशाअल्लाह फिलिस्तीन जैसे फिर मर्द मुजाहिद पैदा हो जाएंगे। हर एक मैदान पे ये कहने के लिए कायम रहेंगे, दिल के रजा है खंजरे खुखार पर कबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। बाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।